सीटेट का रिजल्ट आ गया और मेरे मार्क्स बने हैं। हाय गाइस, आज का वीडियो शायद थोड़ा अलग होगा, शायद इमोशनल भी, क्योंकि ये मेरा दिल से निकला हुआ एक एक्सपीरियंस है। मैं सोच रही थी कि शेयर करूं या ना करूं, पर फिर लगा कि लाइफ के स्ट्रगल्स भी लोगों तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि वो भी एक रियलिटी है। एंड आप लोगों के पास तो मेरी हर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक छोटी सी एक फैमिली है। तो दोस्तों, बात ये है कि सीटेट का रिज़ल्ट आया है और कब का आ गया है, ठीक है। और मेरा रिज़ल्ट जो रहा है, वो लोग आप कमेंट में पूछते हो मुझे फ्रिक्वेंटली कि क्या रिज़ल्ट रहा, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताती हूँ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी। अगर छुपाना चाहती तो मैं आपको ये भी नहीं बताती कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो रिज़ल्ट भी ऑफकोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मन में बात मत लाइएगा कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ, या अच्छी बात हो या बुरी बात हो, वो मैं सब आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो रिज़ल्ट जो रहा मेरा, मैंने सिर्फ 87 मार्क्स स्कोर किए हैं, मतलब 58%, और पासिंग मार्क्स से कुछ दूर रह गई। ये मेरी लाइफ का पहला फेलियर है जो मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर गया। मैं एक ऐसी लड़की थी जो स्कूल में हमेशा टॉप करती थी, हर टीचर के लिए एक आइडल स्टूडेंट थी और अपने सपनों को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट थी। पर यह पहला ओकेजन था जब मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई। तो रिजल्ट देखने के बाद इतना मतलब बुरा लगा, और किसी को मैं ब्लेम भी नहीं कर पाई कि आपकी वजह से ये नहीं हुआ या इस सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ। जो दोषारोपण करना था वो मैं खुद पर भी नहीं कर पाई, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी ही हो गई। और जो रीज़न्स हैं इसके पीछे, वो कुछ ऐसे हैं कि सिंपल रीज़न है कि मुझे टाइम बिल्कुल कम मिला था, एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो वो भी प्रॉपर नहीं था। 14-15 दिन मिले थे, वो भी प्रॉपर नहीं थे। टाइम बिल्कुल भी मैनेज ही नहीं हो पा रहा था मुझसे। दूसरी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उसी टाइम पे आ गई थी, और इन सब के बीच में ना सीटेट पीछे रह गया, और ऊपर से एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल तो आप सब जानते हो। तो वो जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे से। मैं सोच रही थी कि बस बेसिक्स क्लियर हो तो मैं पेपर दे के आ जाऊँगी और एग्ज़ाम मेरा निकल जाएगा। लेकिन जब पेपर दिया तब रियलाइज़ हुआ कि कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अब जब रिज़ल्ट देखा तो पहली बार लाइफ में एक अजीब सी फीलिंग हुई, लगता था कि बस रो लूँ, मतलब रोई भी हूँ मैं। पर फिर सोचा क्या रो के कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं। फेल होना दुख देता है यार, पर उससे सीखना और खुद को सुधरना हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। मुझे समझ आया कि कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन हमारी रियलिटी से बहुत अलग होते हैं, और बस वही गैप हमें अपने एफर्ट्स और गोल्स के बीच में दिखाना है यार। मुझे लगा था कि फेलियर एक सिग्नल है कि अब मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ मुझे अच्छी मिलती आई है। कभी एक बुरा मैंने फेस देखा ही नहीं था। पर हाँ, ये भी समझ आया कि अगर सीखने का जज्बा होना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब आपको मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि दोस्तों, मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हर एक की लाइफ में फेलियर्स आते हैं। ये हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं और ये सिखाते हैं कि हमें अपनी जर्नी को कैसे बेटर बनाना है। मैं अभी हार मानने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी मैं ज़्यादा फोकस रहूँगी, और सीटेट में एक बार फिर से दूंगी और पक्का दूंगी, और बाकी फोकस अपना रहेगा रीड पे। और प्लीज़ खुद को ब्लेम कभी मत करना अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है। तो ये स्टेप है, और हर स्टेप से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है ना। लाइफ एक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं है, उससे आगे भी बहुत बड़े गोल्स होते हैं, और अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन वो गोल्स ज़रूर अचीव करेंगे। तो ये थी मेरी सीटेट की कहानी, मेरी पहली फेलियर स्टोरी। और मुझे पता है काफ़ी लोग ब्लेम करेंगे कि इस व्लॉग्स की वजह से, वीडियो की वजह से आपके मार्क्स नहीं आए, या और भी हेटफुल कमेंट्स आएंगे। पर कोई बात नहीं, आपको राइट है स्पीक करने का, कमेंट करने का, आप करिए। और बाकी ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कि आपने लाइफ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, कि आपने कभी किसी फेलियर को फेस किया और उससे क्या सीखा। मैं चाहूँगी कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से इंस्पायर हो सके। तो ये तो सिर्फ एक व्लॉग नहीं था, मैं तो अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एक नए जज्बे के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखना, हारना एक पार्ट है, हार मानना नहीं। और हाँ, कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करना कि आप क्या सोचते हैं, या कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग, तब तक के लिए बाय।